हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रणव कंथरिया और दीपम ज्ञान क्रांति में आपका स्वागत है। तो ये जो पार्ट 3 है उसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें दिया गया है कि प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। ये जो 1/√2 है उससे हमको एक इरेशनल नंबर है वो प्रूव करना है। तो हमने एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड नाम की जो एक मेथड है वो हमने सीखी थी। तो इसी जो क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है उसमें हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का ही यूज़ करेंगे। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या है कि जो हमें पूछा गया है ये इरेशनल प्रूव करना को पूछा गया है, तो उसको हम उसका कॉन्ट्रारी मीन्स ऑपोजिट उसका लेट करेंगे, मीन्स सपोज करेंगे। तो ये इरेशनल हमें पूछा गया है तो उसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। तो ये जो 1/√2 है वो एक इरेशनल नंबर है, वो हमें पता है, पर उसको हमें एक रेशनल नंबर कहना है, तभी जाके हमको आंसर मिलेगा वो एक इरेशनल नंबर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेट अस अज्यूम, हम अज्यूम करते हैं लेट 1/√2 इज रेशनल नंबर। ये एक रेशनल नंबर है, वो हमने एक लेट किया बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कौन सी मेथड से आप वो आंसर सॉल्व कर रहे हैं वो हमें लिखना है। तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। आगे लिखते हैं। तो ये जो 1/√2 है वो हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से रेशनल नंबर कहा, तो उसे हमको लिखना पड़ेगा कि 1/√2 इज इक्वल टू p/q। हमने उसको हमने रेशनल नंबर तो कहा, तो उसको दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा कि जो 1/√2 है वो p/q है, मीन्स वो एक रेशनल नंबर है। और वहाँ पे आपको p और q की जो वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है, वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। तो वो आपको पता है कि कैसे लिखना है कि where p and q are integers as well as they are both co-primes and q is not equal to 0, q is not equal to 0। ये आपको स्टेटमेंट हर बार लगाना पड़ेगा। अभी जो 1/2 है उसे हमने p/q को दिखाया, पर जो 1/2 है उसको हमें उसको ऊपर की तरफ मीन्स न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है। तो न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं। तो न्यूमरेटर में शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे? सो 1/√2 इंटू √2/√2। हम कुछ कर नहीं रहे, इसे हम ये जो वैल्यू दी गई है उसे हम रेशनलाइज कर रहे हैं। तो रेशनलाइज हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि जो हमें जो वैल्यू दी गई है नीचे, उसे हमको वही नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। डिनोमिनेटर में भी वही वैल्यू रखेंगे और न्यूमरेटर में भी वही वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे हम उससे रेशनलाइज करेंगे तो आंसर क्या मिलता है कि √2/2, क्योंकि ये जो 2 है √2 है और √2 है उसका स्क्वायर हो जाएगा। √2 इंटू √2 मीन्स √2 का स्क्वायर। तो उसकी वैल्यू क्या निकलती है? 2। ये हमारा आंसर आया। तो यहाँ पे 2 और 2 का स्क्वायर हो गया, तो मीन्स वो √2/2। नाउ ये जो √2/2 है उसे हम p/q कहेंगे। यहाँ पे हमने p/q, यहाँ पे भी हम लेट करते हैं, ये भी एक p/q ही है, और यहाँ पे भी हम ऐसा ही लिख देते हैं, ये भी एक p/q है। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये जो साइड है और ये जो साइड है मीन्स LHS और RHS दोनों को हम स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे। तो √2/√2 उसे हम स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे जो √2/2 है उसका हम होल स्क्वायर करेंगे, मीन्स √2/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू p/q होल स्क्वायर। सो उसका आंसर क्या निकलता है कि √2 का स्क्वायर मीन्स आपको पता है उसका आंसर निकलेगा 2। आगे लिखते हैं तो यहाँ पे 4, 2 का स्क्वायर 4 और p² बाई क्यू स्क्वायर। यहाँ पे आगे हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो
2/4 बाई पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 2 ज़ा 2 मीन्स 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 1/2 और ये p का स्क्वायर बाई q का स्क्वायर, ये आंसर आया। अभी ये जो q स्क्वायर है इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, इसको यहाँ से शिफ्ट करते हैं, ऐसे बोर्ड अलग अलग साइड पे हम शिफ्ट करते जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 2 है, ये इसको हम उस साइड शिफ्ट करते हैं और ये q को इस साइड शिफ्ट करते हैं, तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर। और ये जो q स्क्वायर है यहाँ से हम 2 को इस साइड शिफ्ट करते हैं तो आपको आंसर पता होगा कि q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2। ये हमारा एक इक्वेशन यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे आपको मेंशन करना है p स्क्वायर और p की वैल्यू, मीन्स आपको पता है कि जो p का स्क्वायर है और जो p है वो दोनों 2 से, मीन्स उसका जो डिनोमिनेटर रहेगा वो उससे डिविजिबल होगा। मीन्स p स्क्वायर और p दोनों, ये 2 है, नीचे डिनोमिनेटर में 5 होता था, 5 से वो दोनों डिविजिबल होते। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं p स्क्वायर एंड p both are divisible by 2, are both divisible by 2। आगे नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 1 हमने जो फाइंड की वो यहाँ पे लिख देता हूँ कि q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2। और कलर, तो p स्क्वायर और q स्क्वायर यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई करके आंसर हमें ये फाइंड किया। तो अभी नाउ p स्क्वायर की वैल्यू हमें लेट करनी है r, मीन्स जो भी हमारे पास आंसर होगा उससे r मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 है और उसके लेट करेंगे कोई भी एक इंटीजर। तो इंटीजर के लिए हम ले लेते हैं r, ये p स्क्वायर उसकी वैल्यू हम लेट करते हैं उसका डिनोमिनेटर की जो मल्टीप्लिकेशन में कोई भी एक इंटीजर, तो इंटीजर में हम उसकी वैल्यू ले लेते हैं r, pqr। तो वेर हमें ये भी मेंशन करना है कि r क्या है, तो वेर r इज एनी इंटीजर, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ये हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं और आंसर गेट करते हैं। तो पुट इक्वेशन 2 इन 1 मीन्स इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ये p स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे p स्क्वायर में पुट करते हैं। तो सो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2r होल स्क्वायर, यहाँ पे p स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हम उसको कहेंगे, यहाँ पे हम उसे कहेंगे, यहाँ पे जो 2r है उसे हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2r स्क्वायर होल स्क्वायर बाई, यहाँ पे जो 2 है वो हमें यहाँ पे एज इट इज लिखना है। तो q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4 मीन्स 2 का स्क्वायर 4 और r का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 और 4 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4। सो q की वैल्यू हमें q की स्क्वायर की वैल्यू मिली हमें 2r स्क्वायर, और यहाँ से जो r स्क्वायर है उसे हम उसके मल्टीप्लिकेशन में जो 2 है वो यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो आंसर मिलेगा q स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये हमें r स्क्वायर के एक फाइनल आंसर मिला और यहाँ इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारा पहला इक्वेशन है उसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों में एक दूसरे को पुट करते और हमारा आंसर फाइनल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में से यहाँ पे आपको लिखना है कि जो q स्क्वायर है उसकी वैल्यू q और q स्क्वायर है दोनों जो उसका डिनोमिनेटर है वो उससे डिविजिबल है, मीन्स ये जो q स्क्वायर है और q बोथ आर डिविजिबल बाय 2, यहाँ आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 और 3 को 3 में से लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो p स्क्वायर है उसका जो डिविजिबल है वो 2 है और यहाँ पे जो q स्क्वायर है उसका डिविजिबल भी 2 है। आपको मैंने आगे कहा कि ये जो p स्क्वायर और p बोट एंड q स्क्वायर और q बोट, यहाँ पे
P और Q दोनों का डिविजिबल, जो डिनोमिनेटर जो डिविजिबल है वो 2 कॉमन है, तो ये एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर होना चाहिए, पर हमारा आंसर क्या आया, वो एक इरेशनल नंबर है। तो हम लिख देते हैं कि 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q, ऑफ बोथ P एंड Q। ये P और Q का दोनों कॉमन है 2, मीन्स P और Q दोनों डिविजिबल थे 2 से, वो हमने आगे मेंशन किया। P और Q दोनों जो 2 है उसका जो डिनोमिनेटर है उससे वो कॉमन है, 2 कॉमन है, तो ये कॉमन होता है, तो इसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। पर हमें पता है कि जो हमारा क्वेश्चन क्या था, कि क्वेश्चन था हमारे पास 1/√2। 1/√2 हमें पता है कि वो एक रेशनल नंबर है, पर हमें इरेशनल नंबर है, पर हमें ये एक रेशनल नंबर मिला। हमें ये रेशनल नंबर मिला मीन्स ये हमें Q मिला और ये हमें चाहिए I। हमारा जो Q है वो रॉन्ग था, रॉन्ग एजम्पशन है, तो हमारा आंसर राइट क्या होगा, I। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखते हैं कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइज्ड, ये जो हमारा विरोधाभास है वो आया क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन इज arised due to our wrong assumption। हमारे wrong सपोज करने के कारण ये जो है हमारा एक रेशनल नंबर आ गया, पर हमें क्या चाहिए, ये एक इरेशनल चाहिए। वो हमें प्रूव करने को भी कहा गया है। अवर रॉन्ग इनकरेक्ट, रॉन्ग क्या लिखोगे, रॉन्ग एजम्पशन, रॉन्ग सपोज किया था, इसलिए हमें आंसर अलग मिला। फ्रेंड्स, आई होप if you like this video, if you like it, please like it, share it with your friends, and don't forget to subscribe our channel. Till then, thank you.